हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा। परमेश्वर पिता, जब हम वचन की ओर जाते हैं मेरे खुदा परमेश्वर पिता, इस सुंदर वचन को सुनने में, सीखने में, समझने में हमारी सहायता मदद करना परमेश्वर पिता, ताकि जो इस वचन को पढ़कर समझकर परमेश्वर पिता हमारी लाइफ के द्वारा हम इस वचन से अधिक गुना फल लाने पाए परमेश्वर पिता। ये वचन हमारे अंतरतम तक जाए और फलवंत होने पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हम सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं और ये छोटी सी दुआ मांग लेते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे भजन संहिता 119 उसकी 105 आयत। भजन संहिता 119 उसका 105वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यहाँ पर दो बातें बताई गई है प्रियो, इसको हम थोड़ा सा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि तेरा वचन मतलब पवित्र शास्त्र के वचन, बाइबल के वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, हमारे लिए क्या है? दीपक है। और मेरे मार्ग के लिए उजियाला, मेरे मार्ग, मेरे रास्ते के लिए उजियाला है। प्रियो, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रकाश की हमेशा ज़रूरत होती है। हम अंधेरे में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमारी नॉर्मल लाइफ में भी आप देख लीजिए, हम नॉर्मली अपनी लाइफ में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं जब प्रकाश नहीं रहता, अंधेरा रहता है। हम अटक जाते हैं, हम रुक जाते हैं। और प्रकाश होता है या उजाला होता है तो हमको जो भी काम करना हो, जहाँ भी जाना हो, आसानी से कर सकते हैं, आसानी से हम लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है प्रियो कि हमें चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो है सबसे पहले हमारे आँखों की रोशनी और उसके बाद हमारे रास्ते में, मार्ग में उजियाला होना ज़रूरी थे। पथ पर उजियाला होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे पाँव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए भी उजियाला है। दो बातें बताई गई है। हमारी भी आँखें खुली होनी चाहिए और हमारे मार्ग में भी उजियाला होना चाहिए, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग देखेंगे कि अगर मेरी आँखें नहीं हैं, मैं अंधी हूँ और यहाँ दुनिया में बहुत सारा प्रकाश है, लेकिन मैं अंधी हूँ, तो क्या मैं चल पाऊँगी? नहीं चल पाऊँगी। अगर मेरी आँखें तो है लेकिन संसार में अंधियारा ही अंधियारा है, तो क्या हम लोग आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे प्रियो। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन है प्रियो। परमेश्वर कहता है कि ये बहुत ज़रूरी है, प्रकाश होना बहुत ज़रूरी है। संसार की सृष्टि प्रकाश से स्टार्ट होती है प्रियो। हम लोग जानते हैं, हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को समझते हैं और सारी बातें हम सीखते हैं। और बाइबल हमें प्रकाश का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रकाश हमारी लाइफ में उस चीज़ के बारे में बाइबल हमें बताती है। तो हम लोग को यहाँ आज परमेश्वर पिता हमारे अंदर की ज्योति के बारे में बात कर रहे हैं। आत्मिक ज्योति, आत्मिक आँखें हमारी खुलनी चाहिए, तो वो हमें सही मार्ग पर लेके जाएगी। और हमारी जो पथ है, जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो इन रास्ते में हमें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ज्योति चाहिए, प्रकाश चाहिए, उजाला हम लोग को चाहिए, तब जाके हम उस मार्ग पर चल पाएंगे प्रियो। परमेश्वर हमारे लिए उजाला करेगा मार्ग में। परमेश्वर ने, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जब इज़राइली लोग जब वो अपने कनान देश को जा रहे थे, अपने उस देश में जहाँ परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया था, वहाँ जा रहे थे, तो उनके लिए परमेश्वर खंबा बन करके लाइट उनको दे रहे थे। तो प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर पिता लाइट क्यों नहीं बनेंगे? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे पाँव के लिए दीपक है
ये वचन को सीखें, आत्मिक रूप से हम लोग आगे बढ़े, वचन को सीखें, आगे बढ़ें। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम लोग को सिखा रहे हैं कि हमारे मार्ग में भी परमेश्वर का वचन ही उजियाला लेके आएगा और कुछ नहीं। वचन ही हमें हमारे लिए दीपक बनेगा और हमारे मार्ग के लिए भी उजियाला बनेगा। हम लोग पढ़ते हैं प्रिय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसकी 9वीं आयत में प्रिय इस प्रकार लिखा हुआ है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। मतलब आने वाली है, मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि सच्ची ज्योति प्रभु यीशु मसीह है जो आने वाली है, जो हमें मार्ग दिखाएगा, जो हमारे अंदर में हमारी आत्मिक आंखें खोलेगा प्रियो। तो वचन, जो वचन की ज्योति है प्रियो, वो अंधकार में चमक उठती है प्रियो। हम लोग पढ़ते हैं तुम संसार की ज्योति हो। अगर हम संसार की ज्योति हैं तो क्या हम किसी को रास्ते में रास्ता दिखा पा रहे हैं, ज्योति दे पा रहे हैं? हम खुद भी उजियाला होके हम दूसरों को ज्योति दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे, बहुत बड़ी बात है प्रियो। हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं कि पौलुस जब बहुत ही परमेश्वर के लोगों को सता रहा था, तो जब परमेश्वर की ज्योति उस पर पड़ी तो वो अंधा हो गया और उसके बाद परमेश्वर ने उससे बातें करी वचन के द्वारा, वो स्वस्थ हुआ, उसकी आंखें रिटर्न हो गई, वापस आ गई और वो उसकी जो लाइफ थी वो बदल गई, उसका जो रास्ता था वो प्रियो बदल गया। तो जब परमेश्वर की ज्योति हमारे में आती है, उसका उजियाला, उसका प्रकाश हम में आता है तो हमें भी बदल देता है प्रियो। हम बदल जाते हैं, हमें बदल देता है। हम वो उस यूहन्ना 4 में पढ़ते हैं समारी स्त्री के बारे में जो पानी भरने गई थी और प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में उजियाला लेके आए, उसका रास्ता बदल गया प्रियो, उसका रास्ता उजियाला हो गया, जो अंधकार में थी वो उजियाले में आ गई प्रियो। तो ये है परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का अद्भुत वचन, जो यहाँ पर कैसे ये वचन हमारे लिए बहुत ही प्रकाश ज्योति, हमारा मार्ग सीधा करता है, हमें सिखाता है, हमारी लाइफ को बदलता है। कैसे वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है ये पवित्र शास्त्र प्रियो। तो इस पवित्र शास्त्र में हमने पढ़ा कि वचन हमारे लिए प्रकाश है, वचन हमारे मार्ग का उजियाला करता है। तो फिर ये वचन जो लिखा गया है परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की प्रेरणा से जब ये लिखा गया है, रचा गया है, तो ये हमारे लिए एक हमारे रास्ते में, हमारे जीवन में उजियाला और प्रकाश लेके आता है प्रियो। अंधकार नहीं रहता है हमारे सामने, हम उजियाले में रहते हैं, हमारा सारा अंधकार खत्म हो जाता है प्रियो, हमारी लाइफ बदल जाती है प्रियो। तो ये वचन आज हमारे मन में, दिल में जाए, हम एक सच्ची ज्योति बन कर के रहें, आत्मिक ज्योति बने अपने लिए और औरों के लिए प्रियो। दूसरों का मार्ग हम प्रकाशमान कर दें, उजाला कर दें दूसरों के जीवन में भी प्रियो। ऐसी हमारी लाइफ होनी चाहिए। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको ब्लेस करे, आशीषित करे और हमें सीखने में परमेश्वर ने मदद की, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।